हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट इशू क्या है जो आप फेस कर रहे हैं एंड फाइनल आउटकम क्या हो सकती है उसकी। रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Present situation, challenge क्या है, past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, external factors, hopes and fears, and final outcome. Overall energy है Three of Swords की heartbreak. Virgos, you're going through a heartbreak, heartache, दिल में दर्द. For some of you Virgos, मुझे I'm getting the message of heart surgery also, या कोई heart related issues, even BP की issue. Suddenly मे बी कुछ टेस्ट कराए हैं आपने एंड डॉक्टर ने कहा है कि आपको बीपी की इशू है, मे बी मेडिकेशन लेनी शुरू करनी होगी. समथिंग टू डू विद द हार्ट, या तो मेडिकल इशू या फिर इमोशनल इशू, ओके, जो आपको आपके हार्ट को अफेक्ट कर रही है प्यार में, या तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन. प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. सी, आप प्यार से भरे हुए हैं. दिस इज़ योर कप ऑफ लव. आपका दिल प्यार से भरा है देने के लिए, लेकिन मे बी कोई लेने वाला नहीं है. जिसको देना चाहा है उसने उल्टा आपका दिल तोड़ा ही है, जिसको भी आपने दिल दिया है. सो आप यहाँ गिविंग मोड पे दिख रहे हैं, लेकिन रिसीविंग मोड पे क्या मिला? हार्ट ब्रेक, हार्ट एक. प्रेजेंट सिचुएशन, यू आर स्टिल फुल ऑफ लव, ओके. ऐसा नहीं है कि आपने धोखा खा के या प्यार में चोट खा के आप बिटर हो गए हैं. यस, आप थोड़े से अब गार्डेड और केयरफुल ज़रूर दिख रहे हैं. ये क्वीन ऑफ कप्स अब सोच समझ के कप देगी अपना, बट आई फील प्यार अभी भी है दिल में भरा हुआ देने के लिए, ओके. इशू या चैलेंज क्या है? 5 ऑफ कप्स, सैडनेस. There is definite sadness. हार्ट एक वाला कार्ड भी वही दिखा रहा है, 5 ऑफ कप्स भी वही दिखा रहा है. There is sadness you are experiencing. दिल में कुछ दर्द तो है. किसी चीज़ के लिए आप यर्न करते हैं, क्रेव करते हैं, बट वो नहीं, या तो आपकी लाइफ में है या नहीं मिल रही है. मे बी वो एक लास्टिंग ट्रू लव, मे बी कंपेनियनशिप, मे बी कमिटमेंट, प्योर रोमांस, समथिंग यू आर लुकिंग फॉर, लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला है. आपकी सर्च जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है. रिसेंट पास्ट, वी हैव द लवर्स. सो पास्ट में देयर वॉज समवन. पास्ट में डेफिनेटली आपको लगा था कि आपको मिल गया है वो पर्सन, वो प्यार, बट somehow things did not work out. या तो आप किसी ब्रेकअप से रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कोई था लेकिन प्रेजेंट में नहीं है. प्रेजेंट में हार्ट ब्रेक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो वो या तो छोड़ के चला गया है, आपका रिश्ता नहीं चल पाया, जिस भी वजह से वो टूट गया है, एंड देयर इज सैडनेस. फ्यूचर, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. आप फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे.
यू आर ट्रस्टिंग योर डेस्टिनी, यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि मिलना होगा, मिलेगा. लाइक आई सेड, ये क्वीन जो है अब ये गार्डेड है. अब ये कह रही है मैं बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में दिल नहीं दूंगी, कि देना है एंड कोई होना चाहिए उस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं नहीं करूँगी. सोच समझ के. अब लवर्स कार्ड कह रहा है आप सोच समझ के. सो जब तक सही पर्सन नहीं आता है, पहले की तरह मुझे वो झटका नहीं खाना है. सो तब तक मेरी एनर्जीज अब मैं फोकस करूँगी या करूँगा अपने करियर पे. सो फ्यूचर में मुझे लग रहा है आप अपनी एनर्जी दूसरे एरियाज़ में चैनलाइज कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने मटेरियल स्टेबिलिटी पे, अपने इंटरेस्ट में, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उसमें कुछ अचीवमेंट पाने के लिए आप अपनी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं. व्हाट यू नो इज़ द 10 of Wands. What you know is कि ये सिचुएशन अगर थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो मुझे ही ये काटना है वक्त. There is no help. कोई ऐसा नहीं है जो समझ रहा है मेरी सिचुएशन. 10 of Wands is वो सारा भार, वो सारा इमोशनल बर्डन आपको ही संभालना है. आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, या तो कर नहीं सकते, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, या फिर बाय चॉइस आप नहीं कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल की कंडीशन है और मुझे अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करनी है. व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, जो भी मुझ पे बीत रही है, आप वो सब खुद ही सह रहे हैं. What you don't know is the High Priestess, Pisces energy, strong intuition. What you don't know is that I feel ये जो पीरियड है ऑफ सॉलिट्यूड, ये जो पीरियड है जहाँ आपको किसी अपने से अलग किया गया है, रिश्तों से अलग किया गया है, कुछ पीरियड ऑफ आइसोलेशन या सॉलिट्यूड है. आई फील आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये पीरियड यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है कि आप सेल्फ वर्क करें. चोज़न वंस जो होते हैं उनको अकेला किया जाता है, क्योंकि जब तक हम लोगों से घिरे हैं, रिश्तों की कॉम्प्लिकेशन से घिरे हैं, तब तक हम स्पिरिचुअली वो कनेक्शन नहीं फील कर सकते या उस पर उतने डीपली काम नहीं कर सकते जो हम सॉलिट्यूड या आइसोलेशन में कर सकते हैं. सो आई फील दिस पीरियड ऑफ आइसोलेशन, इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है. योर हार्ट चक्र नीड्स हीलिंग ऑल्सो. सो वो हीलिंग भी हो रही है. दिल को और झटका अब नहीं देना है. सो दिल को हीलिंग चाहिए फ़िलहाल, और वो हीलिंग कैसे आएगी? सॉलिट्यूड में. सो दिल को हीलिंग मिल रही है, हायर पावर से कनेक्ट हो रहा है. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आने वाले वक्त में, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी गट फीलिंग हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअली आप असेंड कर रहे हैं. इस लेसन से जो आप सीख रहे हैं, आई फील दैट इज एडिंग टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. एंड कुछ सही पर्पस की तरफ, सही पाथ की तरफ में भी कभी कभी हमें मोड़ने के लिए कुछ ये झटका ज़रूरी होता है. सो मे बी आप जो रास्ता पकड़ रहे हैं, जहाँ आप एनर्जी चैनलाइज करने की चॉइस कर रहे हैं, यू आर चूजिंग दैट, वो लिखा है. और वो लिखा है वो तभी हो सकता था जब यू गो थ्रू दिस हार्ट ब्रेक एंड दैट पुशेज यू ऑन दिस पाथ. ओके, सो कभी कभी ये नेगेटिव चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं कुछ पॉजिटिव आउटकम के लिए. व्हाट योर हार्ट वांट्स, दिल क्या चाहता है? 3 of Cups. दिल तो प्यार चाहता है. दिल प्यार के बदले प्यार चाहता है, केयर के बदले केयर चाहता है. जेन्युइन रिश्ता जो आप दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, जेन्युइन फीलिंग्स, उसके बदले जेन्युइन फीलिंग्स चाहता है. दिल किसी अपने से रीयूनियन चाहता है, किसी पास्ट लवर से, एक्स के साथ या लॉस्ट लव्ड वन के साथ रीयूनियन चाहता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत. मैंने क्या कहा था?
कभी कभी डेस्टिनी हमें कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस दिलाती है ताकि हमें कोई और पाथ पे पुश, वो धक्का मिल सके। वो तभी पुश मिलेगा जब यहाँ से आप आइसोलेटेड होंगे। सो डेस्टिनी इज एट प्ले। ये सब किस्मत का खेल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये होना था। होप्स एंड फियर्स, 7 of cups. See, cups, Queen of cups, 5 of cups. There was, okay, 3 of swords. There is 3 of cups, and we have 7 of cups. Cups. Cups are all about love, relationship, bonding. And lovers भी all about love. सो प्यार ही फोकस में है। सो होप्स एंड फियर्स में 7 of cups, होप्स एंड फियर्स में वही है कि दोबारा से पीछे जो गलतियाँ की हैं कहीं वो रिपीट ना कर लूँ मैं, कहीं फिर से गलत इंसान ना चुन लूँ, कहीं फिर गलत रिलेशनशिप में ना पड़ जाऊँ, कोई टॉक्सिक रिलेशन में ना पड़ जाऊँ, कहीं फिर किसी को वो पावर ना दे दूँ कि मेरा दिल तोड़ दे। सो डर तो ये है। फाइनल आउटकम, वर्गोस, Ace of Pentacles. Follow this path. ये फ्यूचर में जहाँ पर भी आपको जिस पाथ पे, जिस ट्रैक पे डाइवर्ट किया जा रहा है, आई फील दैट इज योर पर्पस राइट नाउ। लाइफ का पर्पस है, वो भी हो सकता है, बट फिलहाल तो यही पर्पस है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में जो पेंटिकल है वो ही ये है। सो आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है, आपको कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी, नया पाथ ऑफर कर रही है किस्मत, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी ऑफर कर रही है। यू आर सपोज टू फॉलो दैट वर्गोस। और ये आपका कार्ड है, अर्थ एलिमेंट का किंग है। सो दिस इज यू आर सपोज टू फॉलो योर डेस्टिनी, जो कि इन सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल या फेक रिलेशंस में नहीं है। आपकी डेस्टिनी यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ अटके नहीं रहना है। ओके, गलत लोगों की एनर्जी की वजह से गलत जगह पे, गलत इमोशंस में अटके नहीं रहना है। यू आर सपोज टू मूव ऑन हायर पर्पस की तरफ। एंड ये फ्यूचर में आपको पता लगेगा, ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, बट नियर फ्यूचर में आपको ये बात क्लियर होगी कि मुझे क्या परस्यू करना है। इफ़ नॉट लव तो प्रोफेशनली या कोई और हॉबी, कोई इंटरेस्ट जिससे मैं कुछ और दूसरों का भला कर सकूं। जितना प्यार है मेरे दिल में, वो ज़रूरी नहीं एक ही फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बहुत सारे फॉर्म में दुनिया का कुछ अच्छा करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस प्यार को। सो लव फॉर द कलेक्टिव। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम ऑरेकल से, 1 कार्ड फॉर वर्गोस। कटिंग एज, यहाँ पे मैंने कहा था नया ट्रैक, नया पाथ, नया ट्रैक, उस पे आपको पुश किया जा रहा है। एंड सी ट्रैक ही, वी कैन सी द ट्रैक्स हियर लीडिंग यू। ये कोई नया रास्ता, डेफिनेटली नया पाथ है, और ये अभी नियर फ्यूचर में आपको पता चलेगा। ओके, अभी वो क्लैरिटी नहीं है। कटिंग एज, स्लाइस थ्रू ऑब्स्टिकल्स, स्लाइस थ्रू ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इससे निकलना है, खुद को काटना है इससे। एंड कार्व अ पाथ टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। यू हैव टू कार्व अ न्यू पाथ। और ये न्यू पाथ आई एम गेटिंग, ये लवर्स एंड लव एंड प्यार एंड मोहब्बत से रिलेटेड नहीं है। उसी मोहब्बत को, उसी प्यार को जो आपके दिल में है, एक नया फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत है। कोई चैरिटी वर्क, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ना जिसमें सच में आपको अपना हायर पर्पस लगे कि यस, कुछ बड़ा किया मैंने, एंड अपने लिमिटेड जो एक दुनिया थी मैंने बनाई हुई, उससे बाहर निकल के कुछ मैंने एट अ लार्जर स्केल मैंने किया। सो यू आर सपोज टू ऑफर योर लव एंड काइंडनेस एंड रिसोर्सेज एंड मनी, वट एवर, योर टाइम,
एट अ लार्जर स्केल, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ये पाथ, ये ट्रैक आपको डेफिनेटली एक नई दुनिया में, एक नए पर्पस की तरफ लेके जाने वाला है। सो जस्ट होल्ड ऑन, ओके वर्गोस, जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट। फाइनल आउटकम बहुत पॉजिटिव है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। जितना आप इस गिविंग एनर्जी में रहेंगे, इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे, उतना ही यूनिवर्स और आपको ब्लेस करेगा कि और चैरिटी करो, और भला करो, और प्यार बांटो। ये एक्सप्रेशन ऑफ लव को और हाइट्स तक लेके जाओ, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। That's what I have for you, Virgos. Pretty deep. This is what I have for you. I hope इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, आपको हेल्प मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।